नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गौड़ स्वागत करता हूं आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो है हम 11 जनवरी 2019 के करंट अफेयर के इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे जुड़े रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है, किस देश की पसरगाद बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी गई है? तो ये जो पसरगाद बैंक है वो किस देश की है, आपको ये बताना है। तो एक्चुअल में ये है ईरान की। पसरगाद बैंक जो है वो ईरान देश की है। इसको मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दे दी गई है। एक्चुअल में इसके बदले में क्या होगा कि भारत की जो यूको बैंक है वह भी अपनी ईरान में एक शाखा खोल सकती है। और ये दोनों ही बैंक जो हैं भारत में, जो मुंबई में पसरगाद बैंक और जो यूको बैंक होगी ईरान में जो यूको बैंक की शाखा होगी, ये दोनों बैंकें जो है वो ईरान का जो चाहवार पोर्ट है उसकी जो उसके संचालन के लिए जो जरूरी लेन देन होंगे वो दोनों कर सकेंगे। उनकी दोनों को अनुमति होगी। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों में व्यापार में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। तो आंसर क्या रहेगा? पसरगाद बैंक जो है किस देश की है? ईरान की है। कहाँ शाखा खोली गई है इसकी? मुंबई में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं ये आपको बताना है। तो अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं एन राम। एन राम जो है वो बेसिकली क्या है कि द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं साथ ही साथ। तो एन राम क्या कौन है? द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष हैं। तो ये जो अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम है, AFMF, क्या करता है? ये जो है मीडिया का ग्रुप है, एक संगठन है। और ये मीडिया की स्वतंत्रता, उनकी जो स्वायत्ता होती है, साथ ही साथ पत्रकारों की जो सुरक्षा है, इस दिशा में ये कार्य करता है ये संगठन। तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एन राम, जो कि द हिंदू के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। अगला है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। जो है अभी 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो लागू किया जा रहा है या जो संशोधन किया जा रहा है संविधान में, वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 15। देखिए क्या है, जब ऑप्शन में आपसे केवल 15 दिया हो या केवल 16 दिया हो तो दोनों ही आंसर सही हैं, 15 भी और 16 भी। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो आपको अनुच्छेद 15 लगाना है। बेसिकली क्या है इनमें? देखिए 124वां जो संविधान संशोधन है वो क्या है, हमने कल डिस्कस किया था। जो सवर्णों को 10% आरक्षण देना है, ये 124वें संविधान संशोधन में किया जा रहा है। और ये अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया जा रहा है। क्या है दोनों में? अनुच्छेद 15 में है समानता का अधिकार, यानी कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो है सवर्णों को भी आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है अनुच्छेद 16, वो है अवसर की समानता, यानी कि सभी को जो है वो समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन क्या है, इन दोनों अनुच्छेदों में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द कहीं भी नहीं है। इसलिए ये आर्थिक रूप से कमजोर शब्द को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिए। तो जो है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर करना। हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा जल परियोजना, देखिए गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया है आगरा में। तो आंसर है क्या? आगरा। गंगा जल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? आगरा में, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको अन्य बातें याद रखनी है कि ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है। बेहतर पेयजल सुविधा व पर्यटन को भी आकर्षण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना द्वारा जो है वो गंगा का 140 क्यूसेक पानी जो है वो आगरा तक लाया जाएगा। ये क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक एक्चुअल में फ्लो रेट है, यानी कि एक क्यूसेक में होता है लगभग 28 लीटर प्रति सेकंड। ये जल की मात्रा नहीं है, ये फ्लो रेट है, यानी कि एक सेकंड में कितना लीटर? लगभग 28 लीटर जो है वो जल आएगा, ठीक है ना। तो 140 क्यूसेक जल आप मल्टीप्लाई कर लेना 28 से 140 को, तो आपको प्रति सेकंड जो है वो आने वाली जल की मात्रा का आपको मालूम हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफ, CAF। तो CAF एक्चुअल में क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसके लिए अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है कैफ द्वारा? तो वो किया गया है, आंसर बनेगा यहाँ पर मोहम्मद सालेह को, जो है मोहम्मद सालेह, ये जो है लिवरपूल के प्लेयर हैं, लिवरपूल के लिए फुटबॉल खेलते हैं। और इनको ये जो पुरस्कार है प्लेयर ऑफ द ईयर, ये दूसरी बार दिया जा रहा है, इससे पहले भी इनको दिया गया था। तो आंसर क्या बनेगा? मोहम्मद सालेह को कैफ अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जा रहा है।
इसके अलावा ये दो ऑप्शन क्या हैं, ह्यूस्टन डैश और थम्बी काग, ह्यूस्टन डैश और थम्बी कागतलाना, इन दोनों को भी समझ लीजिए। देखिए थम्बी कागतलाना एक फुटबॉल प्लेयर हैं, महिला फुटबॉल प्लेयर हैं, और इनको जो है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। इनके साथ मोहम्मद साले के साथ इनको मोहम्मद साले को प्लेयर ऑफ द ईयर और थम्बी कागला को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। और ये जो थम्बी हैं वो प्लेयर हैं किसकी, ह्यूस्टन डैश की, ठीक है ना। एक्चुअल में थम्बी अफ्रीकन प्लेयर हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं, लेकिन ह्यूस्टन डैश के लिए भी खेलती हैं। ह्यूस्टन डैश क्या है, एक महिला फुटबॉल टीम है जो कि ह्यूस्टन जगह पर है। ह्यूस्टन जो है अमेरिका के टेक्सास राज्य का शहर है ह्यूस्टन, और वहाँ की महिला फुटबॉल टीम है ह्यूस्टन डैश। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और वीडियो को आप लाइक अभी कर दें ताकि आप बाद में भूलें ना। आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वीडियो की व्यूज़ जरूर बढ़ें और हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर बनाते रहें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नमिता सॉरी कौन भोपाल साहित्य और कला महोत्सव 2019 में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो इसका आंसर जो है वो मैं पहले ही बोल चुका हूं, नमिता गोखले जो है इसका राइट आंसर है। तो नमिता गोखले जो हैं इनको सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार कहाँ दिया जा रहा है, भोपाल का जो साहित्य और कला महोत्सव अभी चल रहा है वहां पर ये जो पुरस्कार प्राप्त उनको दिया जाएगा, नमिता गोखले जी को, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाएं शुरू की हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है वो महाराष्ट्र में ये परियोजना शुरू की गई हैं, सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाएं, ठीक है ना। और इन परियोजना के साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना जो है उसके तहत लगभग 1811 करोड़ रुपए का, कितना, लगभग 1811 करोड़ रुपए में जो है 30,000 इकाइयों की या 30,000 घरों की आधारशिला भी रखी है पीएम आवास योजना के तहत, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाएं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां शुरू की है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया है। तो जो देश की पहली स्वदेश दर्शन परियोजना है ये शुरू की गई है मेघालय राज्य में, ठीक है ना। मेघालय राज्य द्वारा ही शुरू की गई है। वहां के जो सीएम है कोनराड संगमा जी, उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया है, स्वदेश दर्शन परियोजना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर असम की, ये मेघालय है, ठीक है ना, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, त्रिपुरा की है अगरतला, और मणिपुर की है इम्फाल। तो इन सब की कैपिटल भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का करंट अफेयर 9 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, ठीक है ना। ये विश्व का बात हो रही है, विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता 2030 तक, ये रिपोर्ट जारी की है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है ना, ये भी याद रखना। तो कौन बनेगा जो है तीसरा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनेगा भारत। अभी वर्तमान में अगर देखें तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे यूएसए, ठीक है ना, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, ठीक है ना, दूसरे पे कौन है, चीन है, और तीसरे पे भारत, ठीक है ना। तो 2030 तक जो है भारत जो है तीसरे पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां जाके ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सबसे लंबे केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये इसलिए बनता है क्योंकि भारत के सबसे लंबे की बात हो रही है। जब भी भारत के सबसे लंबे, सबसे बड़े, भारत का, विश्व का या किसी राज्य का हो तो ये चीजें महत्वपूर्ण बनती हैं, क्लियर। और केबल सस्पेंशन है, ये एक्चुअल में सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल है। और ये कहाँ शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ शुरू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसकी लंबाई कितनी है आप वो भी याद रखिएगा, इसकी लंबाई जो है वो है 300 मीटर, ठीक है ना। कितनी है यहाँ पर, 300 मीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। हाँ, साथ ही एक चीज और कि ये जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर यह पुल बनाया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के सियांग नदी पर यह पुल बनाया गया है। सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल है, 300 मीटर इसकी लंबाई है और अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण बनेंगी। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि पहला जो हिंदी सम्मेलन है वो 1975 में, कब? 1975 में जो है वो पहला 1975 में जो है 1975 में जो है पहला हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू किया गया था और उसका उद्घाटन किया था तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने। और कहाँ किया गया था ये जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन? नागपुर में। तो इतनी सारी बातें जो है आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल देखते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखा है तो इस सवाल का जवाब जो है वो आप आसानी से दे सकते हैं। और सवाल क्या है? चाहबार पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका, ईरान, भारत और पाकिस्तान। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखता हूं आपने कितना ध्यान से ये वीडियो देखा है। और दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर जरूर करना। और कल का जो सवाल हमने पूछा था आज उसको भी देख लेते हैं। जो कल के सवाल का आंसर यहाँ पर, ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? ये सवाल हमने पूछा था तो काफी लोगों ने इसका आंसर दिया है और इसका करेक्ट आंसर है वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय है, ठीक है ना। साथ ही साथ वाशिंगटन डीसी में और किस किस का मुख्यालय है? आईएमएफ का और विश्व बैंक का, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक का जो है वो मुख्यालय है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसकी जो पीडीएफ है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।